लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार विगत 8-9 सालों से झूठ बोल रहे हैं और ये बड़ी शर्म की बात है कि 15 अगस्त के दिन देश की आज़ादी का जहां जश्न मनाया जाता है और देश का राष्ट्राध्यक्ष लाल किले के प्राचीर से इस देश की जनता को उस दिन ये उम्मीद होती है कि आज हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष हमको हमारे विजन पर कुछ बोलेगा, इस देश की प्रगति पर बोलेगा, इस देश के नौजवानों के लिए कुछ बोलेगा, इस देश के युवाओं के लिए बोलेगा, इस देश के गरीबों मजलूमों के लिए कुछ बोलेगा। लेकिन आप परिवारवाद की बात कहेंगे, जो परिवारवाद मिटाना है तो मोदी जी को पहले अपने दल में परिवारवाद मिटाना चाहिए। उनके दल में अपने झांकना चाहिए कि हमारे दल में कितने परिवारवाद के लोग फल फूल रहे हैं, और फल फूल ही नहीं रहे हैं, पूरा सुख ले रहे हैं परिवारवाद का। तो पहले अपने गिरबान में प्रधानमंत्री जी झांकें, उसके बाद इस देश के राष्ट्र को के जनता को नसीहत देने का काम करें। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि देश की जनता आज़ादी के जश्न को मनाते हुए अपने राष्ट्राध्यक्ष से कुछ ऐसे विजन को सुनना चाहती है जो विजन जनता के हित में लागू हो और जनता के लिए काम करे। आप परिवारवाद की बात करते हो, आपके घर में बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं, एक दो नाम नहीं है, कई नाम हैं जो परिवारवाद में फल फूल रहे हैं। पहले उसकी शुरुआत आप वहां से करो। सिर्फ आपको कांग्रेस का परिवार, कहाँ परिवारवाद है? किस परिवारवाद की कांग्रेस में बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, सोनिया जी इस देश की प्रधानमंत्री बनी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राहुल जी मात्र एक सांसद हैं, वो भी जनता द्वारा चुने हुए सांसद हैं। फिर कौन से परिवारवाद की बात आप करते हैं? लोकतंत्र की अगर हम बात करें, अभी आपने लोकतंत्र की बात किया ना, कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के सलाहकार ने लोकतंत्र में जो संविधान इस देश की जनता को मिला उसको बदलने की बात उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है। लोकतंत्र में, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था इसी पार्टी में कायम है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको अपनी बात रखने का अधिकार हमारे दल में है। हम अपनी बात पार्टी के अंदर रखते हैं। आप इसका ये मेरा विरोध नहीं है, लेकिन पार्टी को विचार करना चाहिए कि आखिरकार एक दलित अध्यक्ष को हटाकर आपने नया अध्यक्ष तो बनाया। आप बिहार, अभी जैसा कि मैंने बताया, बिहार और झारखंड दोनों में भूमिहार जाति के ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। फिर उत्तर प्रदेश में कौन सी क्रोनोलॉजी आपने लाया कि यहाँ भूमिहार समाज का ही अध्यक्ष बनना चाहिए? हमारा मानना है कि अगर आपको अध्यक्ष बदलना था तो आप दलित की जगह हटाए तो कोई सी ब्राह्मण को बनाए होते। तो जाति के आधार पर थोड़ी दे रहे हैं, वो काम के आधार पर। देखिए, नहीं, अभी देखिए, जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है एकदम पूर्ण रूप से जातिगत राजनीति से बहुत दिनों से घिरी हुई है। कहीं न कहीं कांग्रेस के पास जो हमारे पुराने बेस वोट थे, उन बेस वोटों को हमको साधने की जरूरत आज है। जो ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, इन 3 वोटों पर कांग्रेस के एक समय होता कि बेहतर कब्जे हुआ करते थे और ये लोग कांग्रेस के समर्थन में रहते थे। आज ये तीनों लोग, अभी बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छी पहल पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में चल रही थी। जिस संविधान को आपने कहा ना कि भाजपा एक षड्यंत्र के तहत उनके आर्थिक सलाहकार ने अभी कहा कि संविधान को बदल देना चाहिए, उसी संविधान को बचाने के लिए माननीय बृजलाल खाबरी जी पूरे जिले वाइज संविधान बचाओ संकल्प सभा कर रहे थे। हम चूंकि इस बात को जानते हैं, कांग्रेस जानती है कि अगर भाजपा को जरा सा भी मौका मिला तो इस लोकतंत्र का निस्तो नाबूद करना चाहती है। भाजपा संविधान को मिटाना चाहती है, गरीब, मजलूम, किसान, महिलाओं की आवाज को बंद करना चाहती है, और वह आवाज की ताकत सिर्फ मात्र संविधान में निहित किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसी संविधान को बदलना चाहती है। महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री से ज्यादा किसने की है? हर स्पीच में वो महिलाओं को साथ में ले चलने की बात करते हैं, कोई भाषण उनका खाली नहीं जाता, और आप कह रहे हो महिला को जो है कमजोर करने की बात। देखिए, एक चीज बताएं आपसे कि भाषण में बात रखना और उसको धरातल पर लागू करना, इस दोनों में बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री जी भाषणों में ही सारी बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात आपने कहा, उन पहलवान बेटियों से सशक्त कौन था
वो पहलवान बेटियां विदेशों में झंडा गाड़ कर आई थी, तिरंगा फहरा कर आई थी, मेडल लेकर आई थी, भारत का उन्होंने तिरंगा को ऊंचा किया था। पहले तो उन बेटियों को न्याय दिलवाए प्रधानमंत्री जी। उन्हीं के दल का सांसद पर इतना बड़ा आरोप लगा। बेटियों के साथ, हमारे देश के महिलाओं के साथ, उन महिला खिलाड़ियों के साथ जितना बड़ा दुराचार और अनाचार भाजपा के सांसद ने किया, पहले अपने गिरबान में जाके और अपने पे लागू करके तब समाज को नसीहत देने का काम प्रधानमंत्री जी करें।